Okay, so welcome everyone. Welcome to this new session of daily CSET comprehension practice. शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस। जो लोग नए इस सेशन में जुड़े हुए हैं उनको बता दें कि ये हमारा प्रैक्टिस सेशन है, ठीक है। यहाँ कोई ट्रिक वगैरह कुछ डिस्कस नहीं होता है। यहाँ पे प्लेन प्रैक्टिस की जाती है और मैं और आप मिल करके हम यहाँ पे खोजने की कोशिश करेंगे कि यूपीएससी ने जो आंसर लगाए हैं, ठीक है, अपनी आंसर की में वो कौन से ग्राउंड पे उन्होंने लगाए होंगे। राइट, मैंने आंसर की नहीं देखी है, लेकिन यहाँ पे आंसर देख करके, ठीक है, एक बार आंसर अपनी ओर से आंसर यहाँ पे प्रैक्टिस करके फिर आंसर की से हम चीज़ें मैच भी करते हैं। तो पढ़िए, ये फर्स्ट पैसेज पढ़िए जरा। राइट, ओके। ओके, सो ये एक छोटा पैसेज है। अच्छी बात यह है कि इसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं। देखो यहाँ पे, हाँ, पहला क्वेश्चन यही है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इम्प्लाइड बाय द पैसेज, इम्प्लाइड बाय द पैसेज। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि इसका मैसेज क्या है बेसिकली, ठीक है। पैसेज का मीनिंग क्या है, क्रक्स क्या है। अगेन, इम्प्लाइड बाय का मतलब है कि इसका क्रक्स क्या है, क्या कहना चाह रहा है ऑथर। द मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट एक्यूमुलेट मनी फॉर देयर नीड्स। नहीं भैया, ऊपर बोला हुआ है, ऊपर क्या बोला हुआ है, फर्स्ट स्टेटमेंट को देखो। द मेजोरिटी ऑफ पीपल हु फेल टू अकोमुलेट, ऐसा बोला है। उन लोगों की मेजोरिटी जो अपने लिए, है ना, पर्याप्त धन नहीं अर्जित कर पाए, उन लोगों की मेजोरिटी ओपिनियन से इन्फ्लुएंस हो जाती है। उन लोगों की मेजोरिटी बोला है, ऐसा नहीं बोला है कि मेजोरिटी ऑफ पीपल जो है उनके पास पैसा ही नहीं होता है। देन मोस्ट ऑफ द पीपल नेवर फेल टू अकोमुलेट मनी फॉर देयर नीड्स, ये भी नहीं बोला हुआ है। समझ रहे हो, ये भी नहीं बोला हुआ है कि मोस्ट ऑफ द पीपल नेवर फेल टू अकोमुलेट मनी, ये भी नहीं लिखा है। देन देयर आर पीपल हु फेल टू अकोमुलेट मनी फॉर देयर नीड, इसे स्टैंड बाय मोड में रखो, है ना। देन देयर इज नो नीड टू अकोमुलेट मनी, ये भी नहीं लिखा हुआ है। भैया क्या बोला है ऊपर पैसेज में कि भैया आपकी बेसिक नीड के लिए मनी का अकोमुलेट होना जरूरी है। तो यहाँ से इंप्लीकेशन क्या है कि भैया कुछ ऐसे लोग तो हैं जो कि अपने लिए मनी को एक्यूमुलेट नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से वो दूसरों की ओपिनियन से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, सिंपल बात। अगला कि मेन आइडिया क्या है पैसेज का, ठीक है। अगेन वही बात कि क्रक्स क्या है पैसेज का, ठीक है, कि पीपल शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियंस ऑफ अदर। इसे स्टैंड बाय मोड में रखो, लेकिन ये क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव टोन में जा रहा है, ठीक है। ऊपर हमने बोला कि हमने पढ़ा कि ऑथर ये कहना तो चाह रहा है कि आप जो है इजीली इन्फ्लुएंस नहीं होने चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन्फ्लुएंस ही नहीं होने चाहिए। समझ रहे हो, ऊपर बोला है इजीली इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन्फ्लुएंस होने ही नहीं चाहिए। देन पीपल शुड एक्यूमुलेट एज मच मनी एज दे कैन, ये भी नहीं बोलने की कोशिश की गई है। ऐसा भी नहीं बोला हुआ है कि आपको, है ना, मटेरियलिज्म के इसे कैमेरा में रहना है। बोला है कि भैया मिनिमम आपके पास सब्सटेंस होना चाहिए। देन पीपल शुड नाइदर गिव नॉर एक्सेप्ट ओपिनियन, ये भी नहीं बोला है भैया, है ना। भाई ऐसा थोड़ी ना है कि ओपिनियन का एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा बोला है कि फालतू के ओपिनियन से आपने इन्फ्लुएंस नहीं होना है। पीपल विल सक्सीड इन एनी अंडरटेकिंग इफ दे डू नॉट एक्सेप्ट द ओपिनियन एट ऑल, नहीं ये भी नहीं आया है। तो इसमें देखो चारों के चारों इसमें इस तरीके से इनकरेक्ट आ रहे हैं। अब ऐसे में हमने क्या करना होता है, इसमें बेस्ट ऑप्शन जो है चूज करना होता है कि पीपल शुड एक्यूमुलेट एज मच मनी एज दे कैन, पीपल शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियन ऑफ अदर्स। सो ठीक है, यहाँ पे मोस्ट एक्यूरेट हमें ये लग रहा है इसमें, ठीक है। पहले ही हमने ये स्टैंड बाय मोड में रखा था। सो आई थिंक आंसर शुड बी ये। बाकी देखते हैं यूपीएससी का क्या ओपिनियन है, क्योंकि ये ज्यादा गलत है। इनफैक्ट ये भी गलत है, लेकिन ये इसमें ज्यादा गलत है। पीपल शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियंस ऑफ अदर्स, कहने के ऊपर ही कोशिश ये यही कर रहा है, लेकिन देखो, इफ यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियन व्हेन यू रीच डिसीजंस यू विल नॉट सक्सीड इन एनी अंडरटेकिंग। सो आंसर हो सकता है इसका मोस्ट प्रोबेबली यही हो। बाकी देखते हैं यूपीएससी ने क्या इसका आंसर दिया है, मोस्ट प्रोबेबली यही होना चाहिए। नेक्स्ट, सोशल ऑर्डर इज अ sacred right which is the basis of all other rights. Social order is the basis of all other rights, simple. Nevertheless this right does not come from nature. सोशल ऑर्डर जो है, ठीक है, ये नेचर से नहीं आता है, ये आपको मेंटेन करना पड़ेगा। एंड मस्ट देयरफॉर बी फाउंडेड ऑन कन्वेंशन, कन्वेंशन मतलब लॉ बना करके आपको ये फाउंड करना पड़ेगा।
ये बिल्कुल आपके जैसे थॉमस हॉब्स की फिलॉसफी है, ठीक है। थॉमस हॉब्स का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है बिल्कुल उस टाइप का ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट की यहाँ पे बात हो रही है। विद रेफरेंस टू अबव पैसेज, छोटा सा पैसेज है, बताओ कि इनमें से क्या चीज़ करेक्ट है। कि कन्वेंशंस आर द sources of rights of man. Social order is sacred right, which is the basis. It is the basis of all other rights. ठीक है. Nevertheless, this does not come. Convention are sources of rights of man. Uh, this can be a possible, ठीक है, possible assumption. Then rights of man can be exercised only when there is social order. Statements are correct. Conventions are sources of. Uh, this right does not come from nature. Social order is sacred right, which is the basis of all other rights. ठीक है. एंड दिस राइट, सोशल ऑर्डर जो है नेचुरली नहीं आता, इसलिए वो कन्वेंशन से फाउंड होना चाहिए। और कन्वेंशन के बेसिस है ना, कन्वेंशन से निकलेगा सोशल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर है बेसिस ऑफ ऑल अदर राइट्स, बेसिस ऑफ ऑल अदर राइट्स। तो ये सही तो होना चाहिए। एंड राइट्स ऑफ मैन कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली व्हेन देयर इज अ सोशल ऑर्डर, व्हेन देयर इज अ सोशल ऑर्डर। यहाँ पे ये ओनली इसे एक्सट्रीम बना देता है अगेन, लेकिन इसका जा तो कुछ ऐसे ही रहा है कि बोथ 1 and 2 शुड बी द आंसर, राइट। बाकी देखते हैं कि यूपीएससी का इसके लिए क्या आंसर रहा है, राइट। अभी ये तीन ही यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं आज, राइट। तीन ही प्रैक्टिस करते हैं और इसको चेक करते हैं ज़रा कि क्या यूपीएससी का इसमें आंसर रहता है। व्हाट वाज द क्वेश्चन नंबर, 1 सेकेंड, व्हाट वाज द क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 का सी, समझ रहे हो। थैंक गॉड हमारा ये सही हुआ, 63 का सी। अदरवाइज अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं एग्जाम हॉल में होता ना तो मैं ये एलिमिनेट कर देता, ठीक है। मतलब इतना दिमाग मेरा चलता ही नहीं, ऊपर इतने आराम से इतनी कामनेस के साथ कोई कोई कैसे पढ़ लेता है और कैसे पढ़ भी सकता है। देन 62 का हमने लगाया है ए, 62 का क्या होना चाहिए, 62 का ए, 61 का सी, 61 का सी तो होना ही है। दैट मीन्स है ना, अभी तक हमने जितने प्रैक्टिस किए हैं 2022 के पीवाईक्यू के, उसमें से हमारे आई थिंक सिर्फ 3 या 4 गलत हुए हैं, है ना। मोस्टली हमने अराउंड 22-23 के आसपास पैसेज हमने डिस्कस कर लिया, उसमें से 3-4 हमारे गलत हुए हैं। दैट मीन्स कि अराउंड 90% हमारी जो एक्यूरेसी है, और ये सही होनी भी चाहिए, है ना। 27 में से 23 से 24 अगर आप पैसेज करते हैं, दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। सो यही अगर आप ऐसी प्रैक्टिस डेली करना चाहते हैं 10-12 मिनट डेली दे करके, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इन सेशंस को डेली। एंड कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट जरूर कीजिए, है ना। अपनी फीडबैक जरूर दीजिए, रिव्यू दीजिए, अपने विचार व्यक्त कीजिए कि क्यों आंसर हुआ, है ना। मैंने तो इसलिए लगाया क्योंकि ये नीचे वाले ज़्यादा गलत हैं, इसलिए ये कम गलत है, मैंने इसलिए लगाया। आप जरा इसका अपना ओपिनियन दीजिए भाई कि ये क्यों आंसर है, यूपीएससी ने क्यों आइडेंटिफाई किया होगा, है ना। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू।